कुछ पॉलिटिकल सवाल जरूरी है। 5 राज्यों में चुनाव हैं, क्या लगता है आपको? इस 5 स्टेट्स में 2 स्टेट अभी एनडीए सरकार है, एक पुदुचेरी, एक असम। हम बिल्कुल हमारा सरकार फिर वापस लाएंगे 2 स्टेट्स में। इसमें और 2 स्टेट्स है, एक तमिलनाडु, एक वेस्ट बंगाल। एक वातावरण आज एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ है। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी का सरकार के खिलाफ लोग आज बहुत कुछ देके हैं। अभी ये सरकार रिपीट नहीं करना चाहते वेस्ट बंगाल का जनता, बंगाल के समाज, क्योंकि बंगाल में आज भी एक भयंकर स्थिति है। लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, रोहिंग्या से भरा है। आज खुलेआम कत्ल करते रहते हैं लोग, गरीबी ज़्यादा बढ़ रहे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ठीक तरीके से नहीं चल रहे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी पूरा ठप हो गया, लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। इसीलिए कोई भी सेक्टर वेस्ट बंगाल में ठीक नहीं एक्सेप्ट गुंडाइज्म के खिलाफ। कोई भी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, लैंड ऑर्डर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, सभी सेक्टर में पीछे है एक्सेप्ट गुंडाइज्म। आज वेस्ट बंगाल में आगे बढ़ रहे हैं, इसका प्रायोरिटी देते हैं वेस्ट बंगाल। इसलिए वेस्ट बंगाल का जनता तबाह है। वो लोग एक अच्छे डबल इंजन सरकार आना चाहिए। वेस्ट बंगाल भी जैसा बिहार का तरफ विकास की ओर आगे बढ़ना चाहिए। वेस्ट बंगाल भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, गरीबी हटाने में, रोजगार देने में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे बढ़ना चाहिए। जो 10-15 साल, क्योंकि सीपीएम का ज़माने में पीछे था, उसके बाद दीदी आया, दीदी के ज़माने में भी ये स्थिति है। इसको एक नया उत्साह, नया प्रोत्साहन, नया रास्ता वेस्ट बंगाल को दिखना चाहिए। इसमें आज वेस्ट बंगाल के जनता के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वेस्ट बंगाल में भी डबल इंजन सरकार आएंगे। दूसरा तरफ तमिलनाडु भी ये स्थिति है। तमिलनाडु भी जो, क्योंकि एक टर्म के बाद दूसरा टर्म जनरली तमिलनाडु में आते नहीं, 5 साल के बाद सरकार बदलते रहते हैं। इसलिए तमिलनाडु में भी डीएमके सरकार, जो आज जितना भ्रष्टाचारी है, जितना आज जनता का पैसा आज भ्रष्टाचार करते हैं, इसके खिलाफ तमिलनाडु का जनता भी चर्चा कर रहे हैं। सनातन धर्म के खिलाफ बात करते हैं, परिवारवाद है, पूरा भ्रष्टाचार है। इसलिए उधर भी एनडीए के नेतृत्व में तमिलनाडु में भी सरकार जरूर आएंगे। एक केरला है, केरला में हमारा सरकार आएंगे नहीं आएंगे बता नहीं सकता, मगर बिल्कुल हमारा जो स्थिति है बिल्कुल सुधारेंगे। तिरुवनंतपुरम में अभी हम पहली बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में हमारा सरकार आए हैं। केरला में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स पॉजिटिवली भारतीय जनता पार्टी पक्ष में केरला में भी आएंगे। आपकी मिनिस्ट्री को लेकर 2 सवाल हैं, एक बार में ही पूछूंगा मैं। हम लोग बात कर रहे हैं माइन क्लोजर्स की। अब हमारा टारगेट शायद यूरोप से भी ज़्यादा है, 297 माइंस का, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कोल का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। माना कि उनमें से कुछ डिसफंक्शनल हैं, कुछ पुरानी हो गई हैं, लेकिन ये दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे? एक सवाल। दूसरा, अभी जो हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप के सैंक्शंस के बाद, तो पूरी दुनिया की आंखें खुली क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। बजट में भी इस बार काफ़ी सारी चीज़ें उसके लिए की गई हैं। उस दिशा में क्या हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे? 2 प्रमुख विषय आपने सवाल किया है। एक माइन क्लोजर, जो भी माइन्स हम मिनरल्स निकालने के बाद उस माइन्स को साइंटिफिक मेथड में माइन क्लोजर करना चाहिए। मगर दुर्भाग्य से ब्रिटिश ज़माने से देश में कोल निकालने का काम ब्रिटिश ज़माने से शुरू किया है, मगर आज तक साइंटिफिक मेथड पे एक माइन भी क्लोजर नहीं हुआ है। अभी लगभग 147 डीकोल माइन्स ऐसा पड़ा हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी आदेश दिया है, जितने पैसे खर्च होने दो एनवायरमेंट दृष्टिकोण से, सभी डीकोल माइन्स है उसको साइंटिफिक मेथड में क्लोज करने का आदेश दिया है। हम उसमें काम शुरू किया है। डीपीआर, एक माइन का डीपीआर अलग अलग बना रहे, लेवल करना, ग्रीनरी डेवलपमेंट करना, वाटर पॉन्ड्स डेवलप करना, फिशरीज एक्टिविटीज डेवलपमेंट करना, टूरिज्म स्पॉट्स डेवलपमेंट करना, लोकल कम्युनिटी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नवयुवकों को रोजगार देना, उधर फैक्ट्रीज जरूरत है तो फैक्ट्रीज बनाना चाहिए।
डाटा सेंटर्स बनाने तो डाटा सेंटर बनाना चाहिए, प्लेग्राउंड्स है तो प्लेग्राउंड्स बनाना चाहिए। ऐसी जो लैंड है पूरा जनता के हित के लिए, विकास के लिए, एनवायरनमेंट बचाने के लिए प्रयास करने के लिए हम काम शुरू किया है। 147 डी कोल माइंस को साइमल्टेनियसली डीपीआर बनाया, साइमल्टेनियसली एक एक माइन के लिए एक एक सीनियर हमारा कोल मिनिस्ट्री का नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया, नंबर 1। नंबर 2, इस जिला का कलेक्टर के नेतृत्व में एक एडवाइजरी कमेटी गठित किया है। कलेक्टर्स नेतृत्व में लोकल कम्युनिटी को भागीदार करते हुए माइन क्लोजर में उनको भी जिम्मेदारी दे रहे। तीसरा, मेरे जैसे सीनियर ऑफिसर्स हो, कार्यकर्ता हो, मिनिस्टर हो, एक एक महीना हम अडाप्ट लिया है। 147 सीनियर ऑफिसर्स को अडाप्ट किया है। इसमें मैं भी मेरा मिनिस्ट्री ने वेस्टर्न कोलफील्ड में चंद्रपुर के अंदर एक माइन दिया है मेरे को। मैं भी स्वयं जाके मॉनिटरिंग करके 2 दिन रहकर आया हूँ। ऐसी सभी मिनिस्टर्स जितने भी है हमारा मिनिस्ट्री के काम करने वाला AS ऑफिसर हो, सीनियर ऑफिसर्स हो, कोल कंपनी के डायरेक्टर्स हो, CMD हो, एक एक माइन दे दिया है। हम ऐसी 2027 28 के अंदर ही पूरा 147 कोल माइंस, डी कोल माइंस है, उसको पूरा साइंटिफिक मेथड में क्लोज करेंगे, ग्रीनरी डेवलप करेंगे, एनवायरनमेंट बचाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो भी माइंस एक्टिविटी है उसमें प्रोग्रेसिव माइंस शुरू किया है। जैसे जैसा कोल निकालते हैं, जैसे जैसा मिनरल निकालते हैं, उस तरफ दूसरी तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। पीछे तरफ पूरा ग्रीनरी, एनवायरनमेंट, प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर साइंटिफिक मेथड में क्लोज करते आगे बढ़ना चाहिए, ये भी आदेश दिया है, नंबर 1। नंबर 2, अब दूसरा विषय, क्योंकि इसके माइन क्लोजर दृष्टिकोण से नेट जीरो 2070 के लिए भारत जो कमिटमेंट है एनवायरनमेंट दृष्टिकोण से देखना चाहिए। दूसरा विषय इसमें यह बताए, जैसा देश के लिए मिनरल चाहिए, मिनरल के बाद देश का एनवायरनमेंट भी बचाना चाहिए, ये हमारा जिम्मेदारी है। ये दोनों बैलेंस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज कोल ब्लॉक्स बोले तो लोगों के मन में एक आता है ये पूरे डिस्ट्रॉय करते हैं नेचर को। नहीं, हम डिस्ट्रॉय देश के लिए जो ग्रीनरी डेवलपमेंट करते हैं उसको बचाने के लिए प्रयास करेंगे, देश के हित के लिए। क्योंकि आज मैं पहले बता चुका हूँ, 1 घंटा पावर नहीं है तो लोग सहन नहीं करेंगे। इसीलिए पावर जितना चाहिए, 74% ऑफ पावर आज भारत में कोल के द्वारा, थर्मल पावर के द्वारा सप्लाई होता है, इसलिए कोल जरूरी है। जैसा आप गैसिफिकेशन का इश्यू बताए, गैसिफिकेशन के लिए भी जरूरी है। नंबर 2, मिनरल, जो क्रिटिकल मिनरल है, जो आज डिफेंस में भी हो, आज सेलफोन में भी हो, आईपैड में भी हो, लैपटॉप्स में भी हो, हेल्थ मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी हो, मोटर व्हीकल का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, EV व्हीकल्स, इसमें भी हो, सभी जगह आपके हाथ में जो माइक पकड़े हैं ये भी क्रिटिकल मिनरल के द्वारा चलता है। आपको जो टीवी दिखते हैं इसकी क्रिटिकल मिनरल के बिना अब टीवी चैनल नहीं दिखता है, कंट्रोल भी नहीं चलता है। इसलिए क्रिटिकल मिनरल बहुत बड़ा जरूरी है। हम बहुत पीछे हैं, अभी भी हमारे पास रिसोर्सेस कम है। 95% वे डिपेंडेंट, विदेशों के ऊपर डिपेंडेंट होकर इतने साल क्रिटिकल मिनरल का चला रहे, क्योंकि आज मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, EV व्हीकल्स का हब बनने वाला है जी। सभी दृष्टिकोण से आज क्रिटिकल मिनरल बहुत जरूरी है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार अभी 38,000 करोड़ से एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का शुरू किया है। आने वाले दिन में क्रिटिकल मिनरल को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, सभी मिनिस्टर्स मिलकर, सभी स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर, सभी प्राइवेट सेक्टर से मिलकर विदेशों से रॉ मटेरियल लाना है। इधर में जितने भी क्रिटिकल मिनरल है उसका एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी शुरू करना है। एक्सप्लोरेशन करके माइनिंग ब्लॉक्स बनाकर माइनिंग शुरू करना है, उसका प्रोसेसिंग शुरू करना है। अभी अभी फाइनेंस मिनिस्टर जो RE का कॉरिडोर बनाया, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये कॉरिडोर बनाने के लिए घोषणा किया है। वैसा ही क्रिटिकल मिनरल का प्रोसेसिंग प्लांट्स, पार्क्स बना रहे हैं हम। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 4 स्टेट्स में पार्क्स बना रहे। अभी इसका ब्लॉक्स भी एक्शन शुरू किया है, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी बढ़ाया। बिल्कुल आने वाले दिन में जो क्रिटिकल मिनरल मिशन है, मिशन मोड पर, रियल मिशन मोड पर हम भारत काम करेंगे। सभी प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी, अलग अलग देशों को भी जा रहे, जो विदेशों में ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, यूरोप कंट्री हो, चिली हो, अर्जेंटीना हो, अफ्रीका कंट्रीज हो, लोगों को
उधर जाकर क्रिटिकल मिनरल भारत को लाने के लिए पूरा मोटिवेट करते हुए भारत सरकार इस मिशन के द्वारा काम कर रहे हैं। Thank you very much, sir, for joining us. Thank you very much and wish you all the best.